देखिए अगला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू माइनस पाई और एक्स। एफ एक्स का दो वैल्यू है। फर्स्ट वैल्यू क्या है, जब एक्स जो है वह माइनस पाई से बड़ा और जीरो से छोटा है। व्हेन एक्स इज लेस देन व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन माइनस पाई एंड लेस देन जीरो। और दूसरा वैल्यू है एफ एक्स इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज लेस ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन पाई। मतलब माइनस पाई से जीरो के बीच में है तो माइनस पाई लेना है, और जब जीरो से पाई के बीच में है एक्स। अब आपको इस एफ एक्स के लिए फूरियर सीरीज़ को ज्ञात करना है, ठीक है। और जब फूरियर सीरीज आपको मिल जाए तो आपको इसको भी प्रूफ करना है। तो ये चीज़ का प्रूफ होता है जब आप फूरियर सीरीज निकाल के एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर देते हैं। क्लियर है। तो अब देखिए इसमें हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो आप फूरियर सीरीज को लिख लेंगे फंक्शन के लिए। ये फार्मूला है, कल फार्मूला है आपका ये, है ना। अभी थोड़ी देर पहले आप लोग बोर्ड में देखे हैं फार्मूला को, ठीक है, एफ एक्स का। तो इसमें आप देखिए ए जीरो कैसे निकलता है। देखिए ये फार्मूला है ना ए एन का, ए, इसमें आप एन इक्वल टू जीरो रख देते हैं। तो ए जीरो हो गया 1/पाई माइनस इन्फिनिटी टू ए माइनस पाई टू पाई एफ एक्स, और एक कॉस जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो 1 होता है। तो केवल ए जीरो अगर निकालना है, ए नॉट निकालना है, तो 1/पाई माइनस पाई से पाई और एफ एक्स डी एक्स निकालते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ से आप ए नॉट या ए जीरो निकाल लेंगे तो आपका एफ एक्स आ गया। एफ एक्स का देखिए अब एक चीज़ आपने पढ़ा है निश्चित समाकलन में कि अगर ए से सी तक जाना है तो हम इसको दो लिमिट में लिख सकते हैं, ए टू बी और बी टू सी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि ए से बड़ा बी और बी से बड़ा सी होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ए इज़ लेस देन बी एंड बी इज़ लेस देन सी तो आप इसको ए से सी के लिमिट को आप दो भागों में बांट सकते हैं। तो यहाँ जो लिमिट है, क्या लिमिट है, माइनस पाई टू पाई है। तो आप माइनस पाई से जीरो जा सकते हैं, फिर जीरो से पाई जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये दो आप पार्ट में बांट लिए, ठीक है। इसके बाद जैसे आपको ये दिया हुआ है वैल्यूज़, तो आप क्या ले लेंगे, माइनस पाई टू जीरो में माइनस पाई ले लेंगे। और दूसरा क्या है, देखिए जीरो टू पाई में क्या है, एक्स है, तो आप दूसरे में एक्स ले लेंगे। माइनस पाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस पाई बाहर है, 1 का एक्स, ये लिमिट रख दीजिए। और फिर इसमें 1/पाई बाहर है, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये जीरो आ गया। ए एन कैसे निकलता है, इस फार्मूला में सीधे सीधे आप रख देते हैं। इसमें भी आप दो अलग अलग पार्ट कर लेंगे, है ना। ए एन का फार्मूला है यहाँ तक, तो आप ए एन निकाल लेंगे। देखिए इसको भी दो लिमिट्स में आप बांट दीजिए इंटीग्रेशन में, डेफिनेट इंटीग्रल्स, है ना, दो डेफिनेट इंटीग्रल्स में बांट देंगे इस तरह से। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक में एफ एक्स जब माइनस पाई से जीरो है तो यहाँ कितना है, माइनस पाई है क्वेश्चन में, तो आप यहाँ पे माइनस पाई रख देंगे, ठीक है, कॉस। और एक में क्या आ जाएगा, एफ एक्स में एक्स आएगा क्योंकि जीरो से पाई तक लिमिट है। इसके बाद कॉस एन एक्स, यहाँ तो माइनस पाई कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, सीधे से कॉस एन एक्स का साइन एन एक्स बाई एन हो गया, और फिर आप लिमिट इसको पुट कर दीजिए। दूसरा इंटीग्रेशन में देखिए एक्स और कॉस एन एक्स है, तो आपको एक्स को क्या मानना पड़ेगा, इसको आपको फर्स्ट लेना पड़ेगा, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकेंड फंक्शन। तो क्या करते हैं इंटीग्रेशन में, बाई पार्ट में कैसे करते हैं, खंडसा समाकलन में फर्स्ट को छोड़ देते हैं, सेकेंड का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन लगाते हैं, डी वाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन एक्स और इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन कॉस एन एक्स, और फिर उसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको इस तरह से सिचुएशन बनेगा। इसको आप देख लीजिए, समझ में आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से। इसके बाद देखिए आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऐसा सिचुएशन आ गया, और आने के बाद ये देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये आ गया। देखिए कॉस एन पाई जो होता है ना, उसका वैल्यू होता है -1 का पावर एन, ठीक है। जैसे n इक्वल टू 1 रहेगा तो यहाँ -1 आएगा, और n इक्वल टू 2 आएगा, 2 पाई तो 1 हो जाता है, प्लस में हो जाता है। तो आप कॉस एन पाई की जगह आप ऐसा लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो ए एन का सिचुएशन है, यहाँ पे n ऑड हो सकता है या इवन हो सकता है, सम हो सकता है या विषम हो सकता है। तो जब n सम लेंगे तो ऊपर 1 -1 जीरो हो जाएगा, तो पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा जब n सम है, n इज एन इवन नंबर। और जब आप n इक्वल टू विषम लेते हैं, ऑड नंबर लेते हैं 1 3 5, तो ये -1 -2 हो जाएगा। तो ये सिचुएशन आ जाएगा जब n इज एन ऑड नंबर, विषम नंबर है, विषम अंक, तो ये n हो गया।
अब आपको निकालना है bn, तो bn इस फॉर्मूले से आप निकाल लेंगे। तो अब bn का देखिए, bn का इस फॉर्मूला को यूज करके आप bn निकाल लेंगे। सेम वही प्रोसेस में देखिए यहाँ पे दो लिमिट बांट लेंगे, -π to 0 और 0 to π, इस तरीके से। फिर आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ए बिल्कुल इसी तरह से, बस अंतर क्या है, यहाँ कॉस था, यहाँ साइन, तो साइन का क्या आएगा, साइन का cos nx/n, ठीक है ये। अब फिर उसके बाद देखिए साइन nπ हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ भी साइन nπ आएगा और उसका लिमिट रखना होगा, आप 0 रख लेंगे, तो आपको bn का वैल्यू a मिल गया, ठीक है। तो bn का वैल्यू a मिल गया, तो इसको भी cos nπ का आप रख देंगे -1 का पावर n, cos nπ -1 का पावर n, ठीक है। पीछे भी लिए हैं, यहाँ भी ले लेंगे a। तो इसमें भी दो कंडीशन आ जाएगा। अगर यहाँ पे आपका n इवन है तो a 1 - 2 -1/n हो जाएगा, और a ऑड है ना, तो a -2 -1, यहाँ -2 × -1 +2 +1 3/n, तो n ऑड और इवन हो गया। इसके बाद आप ये जो फूरियर सीरीज है a, इस फूरियर सीरीज में आप वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ओके। अब वैल्यूज़ में आप देख रहे हैं 1 to ∞ है, तो जैसे कि अभी पिछला क्वेश्चन में अभी देखे थे आप लोग, उसमें वैल्यूज़ आप पुट करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4, तो कॉस वाला एक सीरीज मिल जाएगा। फिर 1 2 3 4 रखेंगे तो साइन वाला सीरीज मिल जाएगा। अभी जस्ट इसके पहले जो क्वेश्चन आप देखे हैं उसको कर लेंगे उसको, ठीक है। ए मिल गया आपको फूरियर सीरीज। इसके बाद है ना, इसके बाद आपको निकालना रहता है जो प्रूफ करना है, ये जो इसका निगमन जो करना है आपको πa²/8 इसको। तो ये निगमन करने के लिए आपको x = 0 लेना पड़ता है, तो x = 0 रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ आपको ये समझना है कि ये फंक्शन है, यहाँ x = 0 कहीं नहीं है, लेस देन और ग्रेटर देन में। तो जब भी अपने को x = 0 वैल्यू निकालना रहता है तो हम दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं और x = 0 ले लेंगे। ए आया कंडीशन 0 में, अब x = 0 दोनों को ऐड कर दिए और 2 से डिवाइड कर दिए, अब x = आप 0 ले लेंगे, तो ये -π/2, तो f0 का वैल्यू -π/2 आ गया। तो LHS में आपका fx है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा f0 का -π/2। और राइट हैंड साइड में देखिए x = 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, cos 0 1, cos 3 0 1, सब तो 1 1, और साइन वाला sin 0 0, sin 2 0 भी 2x भी 0, sin 3x भी 0, सब 0। तो सीधे यहाँ पे लिखिए, ए नहीं भी लिखेंगे चल जाएगा, आप सीधे ये लाइन को लिख लीजिए, x = 0 पर सीरीज, ये आ गया -π/2। उसके बाद यहाँ से आप लिख लेंगे राइट हैंड साइड में x = 0 रखने पर ये मिल गया, ये चीज़ हो गया, ये प्रूव हो गया, ठीक है।